कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन। बॉक्सिंग में पहली बार 7 गोल्ड, कुल 39 मेडल के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। अंकुश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड। बॉक्सिंग में भारत को दिलाया 7वां स्वर्ण पदक। सचिन सिवाच ने रचा इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का 6वां गोल्ड भारत के नाम किया। नामीबिया के मुक्केबाजी को 3-2 से हराया। अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 70 किलोग्राम बॉक्सिंग में भारत को स्वर्ण पदक जिताया। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने जीता ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप में भारत को कांस्य पदक जिताया। शुभम जुयाल ने जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा शॉट पुट में भारत को रजत पदक दिलाया। सोनम राणा ने जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलीट्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सर का जलवा। नरेंद्र बैरवाल, अंकुश पंघाल समेत दिग्गजों का चला जादू। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवलीना बोरगोहेन ने जीता सिल्वर मेडल। भारतीय बॉक्सर्स का चला जादू। प्रिया गंगास ने जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई। महिला 60 किलोग्राम बॉक्सिंग में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। अरुंधति चौधरी को मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला 70 किलोग्राम बॉक्सिंग का गोल्ड भारत के नाम किया। लवलीना बोरगोहेन ने जीता सिल्वर। महिला 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में भारत को रजत पदक जिताया। पीएम मोदी ने दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार जीत। ग्लासगो में भारतीय फैंस ने मनाया जश्न। संसद में साधु के वेश में प्रदर्शन पर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। पप्पू यादव के खिलाफ वाराणसी में भी एफआईआर दर्ज। संतों की तहरीर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। हरिद्वार में साधु संतों ने संसद में हुए प्रदर्शन पर जताया विरोध। सनातन के अपमान का आरोप लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग की। अयोध्या में सैकड़ों संतों का प्रदर्शन लगातार जारी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत नेताओं के पोस्टर लेकर लगाए गए नारे। ग्वालियर में बजरंग दल का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर जताया विरोध। पप्पू यादव ने संसद प्रदर्शन पर दी सफाई। बोले सनातन और मंदिरों की संपत्ति की रक्षा की बात उठाई, कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत नेताओं के पोस्टर पर चप्पलों की माला। पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में दिखा आक्रोश। अयोध्या में साधु संतों का बड़ा प्रदर्शन। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सड़कों पर उतरे संत जमकर लगाए नारे। रायबरेली में पप्पू यादव के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा फूटा। पुजारी देश में प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ साधु और संतों का प्रदर्शन। संतों ने माफी की मांग की। पुलिस ने कराई फोन पर बात। फारूक अब्दुल्ला का कुलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान आया सामने। बोले राज्य का दर्जा मांगते ही क्यों होती है ऐसी घटनाएं। पंजाब कांग्रेस के कार्यक्रम में फिर बवाल। संगरूर में भूपेश बघेल के खिलाफ चन्नी समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। राजभवन पहुंचकर हुई दोनों नेताओं की भेंट। हरिद्वार में सीएम धामी का युवाओं के साथ सीधा संवाद। गुरुकुल विश्वविद्यालय में सैकड़ों युवाओं से की बातचीत। बेगूसराय मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति को ठहराया दोषी। मंजू वर्मा और उनके पति को 7 साल की सजा। हमीरपुर में बीमा क्लेम के लिए पति ने रची पत्नी की हत्या की साजिश। पुलिस ने पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में पत्नी ने की पति की हत्या। जहरीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर साड़ी से गला घोंटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में शिक्षिका सृष्टि कंडारी की मौत के मामले में महिला आयोग सख्त हुई। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की ने जांच के आदेश दिए। ग्वालियर में रिटायरमेंट विदाई का अनोखा अंदाज। आरक्षक ने दांतों से रस्सी खींचकर आईजी की गाड़ी को विदाई दी। बलिया में नाबालिग ने फांसी लगाकर दी जान। बेहोशी की अवस्था में परिजनों ने पहुंचाया था अस्पताल। डॉक्टर्स ने की मौत की पुष्टि। रायबरेली में लाइब्रेरी में पढ़ने आए सिपाही से मारपीट। पुलिस ने 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया। महोबा में क्रेशर प्लांट में ड्राइवर की संदिग्ध मौत पर बवाल मचा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर सड़क जाम किया। झांसी रेलवे स्टेशन पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मेरठ में 6 महीने के मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने बच्चे की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मऊ में मामूली विवाद में युवक ने तमंचे से किया फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जोधपुर में युवती के लापता होने पर बवाल। परिजनों ने अपहरण और धर्म परिवर्तन की धमकी का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में महिला को गोली मारी। कोर्ट के आदेश पर फ्लैट खाली कराने पहुंची थी आरोपी वकील गिरफ्तार। अलीगढ़ में ऑनर किलिंग का खुलासा हुआ। बहू की हत्या के आरोप में ससुर देवर गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। बीडवाना में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आक्रोश। निष्पक्ष जांच और आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर धरना जारी। उदयपुर में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या, गहने नकदी गायब होने से लूट की आशंका। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लावारिस मिले 10 किलो चांदी के सिक्के, कीमत करीब 24 लाख रुपए। उज्जैन में महामंडलेश्वर पर रेप का केस दर्ज। महिला की शिकायत पर एफआईआर, आरोपी आश्रम से फरार। शामली में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में प्रेमी की हत्या कर घर में दफनाया शव। पति पत्नी ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम, बदबू से खुला राज। मैनपुरी में मामूली कहासुनी में युवक की जमकर पिटाई। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई तहरीर। बदायूं में जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने भेजा अस्पताल। गुना में गैंगरेप के 5 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। सुनसान इलाके में दंपति को बनाया था निशाना। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकान पर महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल। 11 नामजद पर एफआईआर दर्ज। मऊ में मंदिर में चोरी से हड़कंप मचा। मां दुर्गा के चांदी के मुकुट और हनुमान जी की दान पेटी लेकर फरार हुए चोर। शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड को लेकर बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी, बुलडोजर कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर हाईवे जाम। बहराइच जेल में चोरी, मुलाकात पर्ची कक्ष में कंप्यूटर गायब। 3 घंटे में चोर गिरफ्तार। रायबरेली में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने वंचित अतुल कुमार को दबोचा। जोधपुर में चौराहे पर जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने भी भिड़ते रहे दोनों पक्ष, लगा जाम। शामली में कबड्डी खिलाड़ी मोनू हत्याकांड का खुलासा हुआ। प्रेम प्रसंग में हत्या, प्रेमिका का पिता और चचेरा भाई गिरफ्तार। शाहजहांपुर में हत्या आरोपी का हाफ एनकाउंटर। चाकू बरामदगी के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला, पैर में लगी गोली। बहराइच में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। फायरिंग में 3 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और चाकू बरामद। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार हुए, पैर में लगी गोली। हरिद्वार में कावड़ खंडित होने पर बवाल। गुस्साए शिव भक्तों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुजफ्फरनगर में हादसे का शिकार हुए कावड़ियों का जत्था। घायल कावड़ियों ने फिर उठाई कावड़। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग का एडीजी ने किया निरीक्षण। कावड़ियों पर बरसाए फूल। भीलवाड़ा में खाना खाने के बाद एक परिवार के 8 लोगों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी, घबराहट के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। महोबा में बेकाबू कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई रिक्शा को मारी टक्कर। 6 छात्र छात्राओं समेत 7 घायल, एक की हालत गंभीर। छतरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। स्कूल जा रहे बच्चों से भरे ऑटो से टकराया तार, 4 बच्चे झुलसे। दिल्ली में सांप के काटने से मां और बेटे की मौत हुई। सोते समय जहरीले सांप ने काटा, बेटे की हालत गंभीर। बलिया में मिड डे मील का वीडियो वायरल। हाथों में रोटी लेकर खाते दिखे बच्चे। बीएसए ने स्टाफ को किया तलब। मुंबई के दादर स्टेशन पर पुलिस की मुस्तैदी। ट्रैक पर लेटे शख्स के जवानों ने खींचकर बचाई जान। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश का असर। कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी। मौसम के बदले मिजाज से जनजीवन प्रभावित। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कावड़ मार्ग पर बने चबूतरों को किया गया ध्वस्त। अजित डोभाल का युवाओं को संदेश, बोले आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, देश हित को सबसे ऊपर रखें। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान। अमित शाह ने एसडीआरएफ से 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए मंजूर किए। ईरान को लेकर अमेरिका अलर्ट हुआ। विदेश विभाग ने मिडिल ईस्ट में रह रहे नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़े हमले की अटकलें तेज हुई। यूएस एडवाइजरी के बाद मिडिल ईस्ट में अलर्ट बढ़ा। पेरू में पर्यटकों से भरा विमान क्रैश हुआ। हादसे में 13 लोगों की मौत, जांच जारी।
रूस के हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही मची। मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 लोगों की मौत, 30 घायल। मॉस्को के रेस्टोरेंट में धमाका, 3 लोगों की मौत हुई, 15 घायल। मौके पर जांच जारी। यूजेके में दूसरे चरण की वोटिंग आज। 21 निर्वाचन क्षेत्रों में 12 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। सरदार अमान खान का पाकिस्तान पर हमला, बोले जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है मुकाबला जारी रहेगा। ग्रीस में जंगल की आग बेकाबू हुई, तेज हवाओं से भड़की लपटें, 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ग्रीस के पोर्टोस जर्मनो में जंगल की आग बेकाबू हुई, आग की चपेट में भीड़ में भी हड़कंप मचा। जंगल में भीषण आग लगी, 300 लोगों का समुद्र के रास्ते से रेस्क्यू किया गया।